हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 100 मोस्ट रिपीटेड जो एंटोनियम्स हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर 5 से लेकर के 8 बार तक पूछे जा चुके हैं, उनको स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सेशंस कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये हर एग्ज़ाम के अंदर ये जो एंटोनियम्स हैं वो पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा जो पहला एंटोनियम्स है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है पीड़ा यानी पेन यानी कि कष्ट। इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? इसका एंटोनियम आ जाएगा प्लेजर यानी कि खुश, आनंद। एक्सटसी, एक्सटसी, ECSTASY, एक्सटसी का मतलब ही होता है परम आनंद यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करना, खुशी फील करना। या डिलाइट, डिलाइट यानी प्रसन्नता फील करना यानी कि कंफर्ट, आराम फील करना। तो ये सभी के सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। एग्नी का मतलब कष्ट यानी इसका उल्टा हो जाएगा प्लेजर, एक्सटसी, डिलाइट और कंफर्ट। प्लीड भी होता है इसका PLEAD, प्लीड, प्रसन्न होना, खुश होना, रिजॉयस होना। नेक्स्ट है हमारा एंटोनियम्स एडामेंट। एडामेंट के हमने एंटोनियम्स बताने हैं। एडामेंट का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ जो कठोर है, जो अटल है, ठीक है, उसको कहते हैं एडामेंट। हट करना, एक बात पर अड़े रहना, अटल। यानी इसका एंटोनियम्स हो जाएगा गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है जो आसानी से बात को मान जाए, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, उसे गुलिबल कहा जाता है। ये पहले वाला 5 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, और ये जो एडामेंट है ना 6 बार पूछा जा चुका है। ये आगे मैंने सभी के लिखे हुए हैं कि ये SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो टीचिंग से STET है, CTET हो, DSSB हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये 5 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो एडामेंट का मतलब होता है अटल यानी कि कठोर होना। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा गुलिबल यानी फ्लेक्सिबल, लचीला होना, जो आराम से मान जाए। यील्डिंग भी बोल सकते हैं इसको, यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंड करना, अभिमानी यानी कि हट करना। घमंडी को एरोगेंट कहते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं जिसे। यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी होता है एरोगेंट। तो अगर इसका एंटोनिम्स पूछ लिया जाए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ये भी 5 बार पूछा जा चुका है। तो एक वो व्यक्ति जो मोडेस्ट है, जो क्या है, विनम्र है, हम्बल है, यानी ठीक है, हम्बल बोल सकते हो, या ह्यूमिलिटी भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है? ह्यूमिलिटी या हम्बल या फिर मोडेस्ट जो है, इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे, इसके अपोजिट आ जाएंगे। वेनिटी का मतलब भी होता है घमंड, एरोगेंट का मतलब भी होता है घमंड, इगोइस्ट का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। प्राउडी, जो अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे। नेक्स्ट है हमारा स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, जिसे माइजर भी कहा जाता है, MISER, माइजर, ठीक है, कंजूस। तो इसके जो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि जो जनरस है, जो उदार है, ठीक है। या स्पेंड थ्रिफ्ट बोल सकते हैं इसको। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। प्रोफ्लिगेट, ये तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्रोफ्लिगेट ये वैसे 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो वैसे आपसे पूछ लेंगे, सिनोनिम्स पूछ लेंगे प्रोफ्लिगेट की। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है खर्चीला यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट। उल्टा क्या हो जाएगा? स्टिंजी, कंजूस होना, माइजर होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां एक्विट, बरी करना। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को कन्विक्ट करना, दोषी ठहराना, यानी किसी को ब्लेम करना, यानी उसकी कंडेम करना, उसकी निंदा करना, उसको ब्लेम करना, यानी उसको कन्विक्ट कर देना। ये इसके क्या आ जाएंगे? एंटोनियम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एफर्म। एफर्म का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना, उसे अफर्म कहा जाता है। इसके एंटोनियम्स क्या आ जाएंगे? इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे रिफ्यूज़ करना यानी मना कर देना। क्या कर देना? मना कर देना। डिनाइल, डिनाई, DENY, डिनाई या डिनाइल एक ही बात है, मना कर देना। या
किसी चीज़ पर डिसएग्री होना यानी असहमत होना या मना करना, ये अफर्म के क्या आ जाएंगे, एंटोनियम्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एम्बिग्यूअस। ठीक है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ साफ साफ दिखाई न दे, अस्पष्ट। क्या है, अस्पष्ट। तो इसका एंटोनियम्स क्या जाएगा, जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ स्पष्ट है, जो चीज़ ओबियस। ओबियस का मतलब भी होता है प्रत्यक्ष, जो साफ है, प्लेन बोल सकते हैं हम इसको, प्रिसाइज भी कह सकते हैं हम इसको। ये इसके आ जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है हमारा, ये भी 4 बार पूछा जा चुका है, एरिड। यस, एरिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो ड्राई है, जो शुष्क है, ठीक है, यानी बंजर है। तो इसका एंटोनियम्स आ जाएगा वेट, जो चीज़ गीली है, ठीक है, यानी कि जो फर्टाइल। फर्टाइल होता है जो उपजाऊ, इनफर्टाइल होता है बंजर भूमि को कहा जाता है, एरिड कहा जाता है जिसे। ये इसको इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटो। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। ऑटोनॉमी होता है स्वशासन, अपने खुद का राज यानी शासन, स्वराज्य भी कहा जा सकता है इसे। स्वतः अधिकार भी बोल सकते हैं इसको, ऑटोनॉमी को। तो इसका एंटोनियम्स क्या आ जाएगा, अपोजिट क्या आ जाएगा, कि यानी कि अपना खुद का शासन न हो, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो इसका एंटोनियम्स आ जाएगा डिपेंडेंस। ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। तो ऑटोनॉमी का क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमी को हम डिपेंडेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, यानी कि स्टर्न, STERN, स्टर्न, कठोर होना। क्या बोल सकते हैं हम इसको, कैलस को हम बोल सकते हैं स्टर्न, कठोर, यानी हार्ड। क्या होना, हार्ड होना। रिजिड, रिजिड का मतलब भी होता है कठोर होना, यानी स्टिफ, स्टिफ कोई चीज़ कठोर होना। और स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट भी हो सकता है कठोर, यानी कि जो स्टिफ है। तो मैंने पहले इसके सिनोनिम्स बता दिए हैं आपको। कैलस का मतलब क्या होता है, हार्ड होना, यानी रिजिड होना, यानी स्टर्न होना, यानी स्टिफ होना, अकड़ा होना, कठोर होना, स्ट्रिंजेंट होना। तो इसके एंटोनियम्स क्या जाएंगे, जो चीज़ सेंसिटिव है, संवेदनशील है, नरम है, सिंपैथेटिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, ये इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। जो चीज़ क्या है, काइंड है, ठीक है, या कंपैशनेट है, या फिर कंसर्न्ड है। तो कैलस के एंटोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकता है, सिंपैथेटिक भी हो सकता है, कंसर्न्ड भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, और कंपैशनेट भी हो सकता है। ये सारे के सारे इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं। और हार्ड, रिजिड, स्ट्रिंजेंट, स्टिफ, स्टर्न, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये भी 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो इनएक्टिव है, जो निष्क्रिय है, ठीक है, निष्क्रिय है, जो सुप्त अवस्था में है। सुसुप्त या सुप्त एक ही बात है, उसको कहते हैं डोरमेंट, यानी जो इनएक्टिव है, ठीक है, यानी जो आइडल है। आइडल और निकम्मा, यानी कि सुस्त, जो बिल्कुल लेजी है, लेजी भी कह सकते हैं इसको, लेजी। इनर्ट भी बोला जा सकता है इसको, इनर्ट। तो इसका एंटोनियम्स बताना है अब। तो जो चीज़ एक तो सुस्त है, इनएक्टिव है, आइडल है, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, जो एक्टिव है बिल्कुल, ठीक है, जो अवेक है, जागृत, सचेत अवस्था में है, एक्टिव अवस्था में है, ये इसका एंटोनियम्स आ जाएगा। 12वां हमारा वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का सभी को पता है लचीला होना। इसका एंटोनियम्स आ जाएगा रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर, यानी स्टिफ होना, स्टर्न होना। यहाँ पर मैंने बताए थे कि फ्लेक्सिबल होता है लचीला और रिजिड होता है कठोर। और इसके बताए थे मैंने आपको, हार्ड बताया था, स्टर्न बताया था, स्ट्रिंजेंट बताया था आपको, ठीक है। ये सारे के सारे, या कैलस, कैलस भी बोल सकते हैं इसको, कैलस, CALLOUS, कैलस। ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। 13th हमारा जो क्वेश्चन है, इनक्विजिट। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जिसके अंदर जानने की इच्छा रहती है, हमेशा चीज़ों को प्रति वो ईगर रहता है। तो क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासा होना। तो इनक्विजिटिव को क्या बोल सकते हैं हम, क्यूरियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्यूरियस होना, यानी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ईगर होना, क्यूरियस होना, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। तो हमने बताने हैं इसके एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या आ जाएंगे, अनकंसर्न, जो किसी चीज़ के बारे में मतलब चिंता ही नहीं करता है। कंसर्न हो, चिंता करना, अनकंसर्न हो गया मतलब बेचिंतित है, उस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं उसके अंदर। या हम बोल सकते हैं इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना,
या जो चीज़ों के प्रति मतलब इनडिफरेंट है, उदासीन है, उसके अंदर मतलब एक एनर्जी नहीं है, चीज़ों को मतलब जानने की इच्छा ही नहीं है, तो इनडिफरेंट बोल सकते हैं इसको। उदासीन होना, बेपरवाह होना, ये इसके आ जाएंगे एंटोनियम्स। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, बहुत डीप होना, प्रगाढ़ होना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर प्रोफाउंड यानी बहुत ज़्यादा डीप बोल सकते हैं इसको, गहरा, सोबर, गंभीर होना, सीरियस होना। रेक्वस बहुत पूछा जाता है, RAUCOUS, रेक्वस यानी गहन, प्रगाढ़ होना। तो इसके एंटोनियम्स क्या जाएंगे? जो चीज़ प्रगाढ़ नहीं है, जो चीज़ डीप नहीं है, तो उसको बोलेंगे यानी बिल्कुल सुपरफिलियस है, वो सुपरफिशियल है, ठीक है, सुपरफिशियल होना या इग्नोरेंट होना, उस चीज़ के प्रति इतना गहराई में न जाना, इग्नोरेंट बोल सकते हैं हम इसको। ये हो जाएंगे इग्नोरेंट और सुपरफिशियल हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। 15th है हमारा रैपिड। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज यानी कि फास्ट, ठीक है, यानी कि क्विक, तेज होना, यानी स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी भी होती है ना मारुति की, तो स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। और एक्सपीडिएट करना, एक्सपीडियस का मतलब ही होता है तीव्र होना, तेज होना। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे स्लो यानी कि बहुत ही धीमा होना, यानी लेजरली, बहुत ही मतलब ज़्यादा मेहनत न करना। स्लो होना यानी लेजर, एक आराम सी की स्थिति के अंदर होना, उसको लेजरली यानी कि स्लो बोल सकते हैं। 16th है हमारा रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है जो चीज़ अप्रिय है, यानी आप उस चीज़ के प्रति अट्रैक्टिव नहीं है, वो चीज़ आपको प्लीज़ नहीं करती है, डिलाइट नहीं करती है ना, उसको बोलेंगे रिपल्सिव यानी प्रतिकारक। मतलब एक नेगेटिव सेंस है। तो रिपल्सिव को क्या बोल सकते हैं हम? रिपल्सिव के सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑब्नॉक्सियस, OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्सियस यानी कि मतलब अप्रिय होना। डिसटेस्टफुल होना, जिसके अंदर आपकी रुचि ना है, यानी डिस आगा, इसका मतलब नेगेटिव सेंस है, डिसटेस्टफुल होना, उसको बोलेंगे रिपल्सिव। इसके एंटोनिम्स क्या जाएंगे? अट्रैक्टिव, कोई चीज़ जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो, या प्लीज, जो चीज़ आपको खुश करे। तो रिपल्सिव के एंटोनिम्स हो सकते हैं अट्रैक्टिव और प्लीजिंग। 17th है हमारा रिलुक्टेंट। रिलुक्टेंट का मतलब होता है जब आपकी इच्छा नहीं होती किसी चीज़ के प्रति, तो उसे कहते हैं अनिच्छुक, यानी आपकी कोई विलिंग नहीं है, यानी आप ईगर नहीं उस चीज़ के प्रति, जिज्ञासा नहीं है आपकी, विलिंग होना। इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे रिलुक्टेंट के ईगर होना यानी विलिंग होना, इच्छुक होना। और 18th है हमारा आज का शैलो। शैलो का मतलब होता है छिछला, जहाँ कम गहरा पानी होता है, ठीक है। उथला बोल सकते हैं, छिछला बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनमें से कोई भी आप बोल सकते हो, सबका मीनिंग एक ही है, यानी कि कोई चीज़ कम होना। स्कार्स होना, स्कारसिटी बोलते हैं ना, स्कारसिटी कमी। डर्थ, डर्थ भी बोलते हैं, DEARTS, डर्थ, कोई चीज़ की कमी होना, कम होना। पिन पॉइंट होना, उसे कहा जाता है शैलो। एंटोनियम्स हो जाएगा गहरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? डीप, गहरा, यानी प्रोफाउंड होना, गहरा होना। और 19 है हमारा 19वां वर्ड है विर्चू। विर्चू का मतलब होता है गुण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा वाइस। ये सारे के सारे जो वर्ड थे 4 बार पूछे जा चुके हैं, जो 10 से लेकर के 11 से लेकर के अभी तक मैं करवा रहा हूँ, 4-5 बार पूछे जा चुके हैं, मैंने इनके आगे नंबर भी डाले हुए हैं। तो ये हमारा विर्चू। विर्चू का मतलब गुण, यानी कि वाइस हो जाएगा बुराई होना। और आज की वीडियो का हमारा 20वां वर्ड है एम्पल। या एम्पल का मतलब होता है एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। प्लेंटी का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। एडिक्वेट का मतलब काफ़ी, सफिशिएंट बोल सकते हैं हम इसको। देखो कितने सिनोनिम्स हैं एम्पल के, आपसे एंटोनियम्स नहीं सिनोनिम्स भी पूछा जा सकता है। एप्पल का मतलब होता है एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। प्लेंटी, अबाउंड, सफिशिएंट, एडिक्वेट। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा मीगर, कम होना, कम मात्रा में होना। इनसफिशिएंट होना, अल्प मात्रा में होना। ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।